और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग के अफसरों ने डेरा डाला है। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए अफसरों ने डेरा डाला है। नेपाल से सटे जिलों पर अधिकारियों की खास नजर है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के अफसर निगरानी रख रहे हैं। बहराइच, सोनभद्र में निदेशालय स्तर के अफसरों की निगरानी है। सीमित निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन करा रहे। खाद की तस्करी, कालाबाजारी, जमाखोरी को चिन्हित करेंगे। तो कालाबाजारी देखने को मिल रही थी खादों को लेकर, और ऐसे में किसान बेहद परेशान हो जा रहे थे। इसी बीच देखिए, बताया जा रहा है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों के कृषि विभाग के अफसरों ने डेरा डाल रखा है, और खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ही। तो बता दें कि नेपाल से सटे जिलों पर अधिकारियों की एक खास नजर है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के अफसर निगरानी रख रहे हैं। आप देखेंगे कि कई तस्वीरें देखने को मिली थी जिससे किसान बेहद परेशान हो गए थे। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, और सुबह से लेकर शाम तक वो लंबी कतारों में रहते थे, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इसी खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये प्रशासन की तरफ से बड़ी कहा जा सकता है कि कार्रवाई देखने को मिल रही है, और जितने भी अधिकारी हैं वो निगरानी रख रहे हैं। सिद्धार्थनगर के अफसर निगरानी कर रहे हैं। बहराइच, सोनभद्र के निदेशालय स्तर में अफसरों की निगरानी है। समिति निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन कराया जा रहा है, और खाद की तस्करी, कालाबाजारी, जमाखोरी को चिन्हित करेंगे। तो खाद की किल्लत हर तरफ देखने को मिल रही थी। ऐसे में देखिए, अब बताया जा रहा है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। बिचौलिए जिस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, और अभी भी कई वीडियो सामने आ रही है। किसान जो है बेहद परेशान हो चुके थे, और अब देखिए सीमावर्ती जिलों में प्रशासन की मौजूदगी है। अधिकारी वहां पर डटे हुए हैं, उन्होंने डेरा डाल रखा है कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो यूपी के सीमावर्ती जिलों में, खासकर नेपाल से लगे इलाकों में खाद की कालाबाजारी तेजी से बढ़ रही थी, और कृषि विभाग ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए अब सीधे अफसरों को हिदायत दिया है, और निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, खाद की कालाबाजारी को लेकर अब बताया जा रहा है कि अफसर निगरानी रख रहे हैं ताकि किसान अब ज्यादा परेशान ना हो। क्या कुछ वहां परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? लेकर हाहाकार मचा हुआ, जो किसान हो खाद उनको नहीं मिल पा रही है, और बिचौलिए बीच से जो है खाद को गायब कर रहे हैं। इस सब को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर हो गई। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो नेपाल बॉर्डर पे जो है बाकायदा जो है सख्ती बढ़ती जा रही है, वही लापरवाही बरतने वाले 3 जनपदों के जो है कृषि विभाग के आला अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक भी चलाया गया। यही नहीं, अब बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है किसानों को ना आ सके। इस सब को लेकर अब रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जो भी जो है सदन सहकारी केंद्र है, बाकायदा वहां पर भी जो है निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा जो आला अधिकारी है वो जो है घूम घूम कर पूरी चीजें मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की जो है खाद की किल्लत न हो सके। आपको बता दें कि कल ही रायबरेली में जो है 1500 जो है मिली टन जो है खाद जो है रायबरेली में आई है, रैक उसकी उपलब्ध हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी बीते दिनों रायबरेली में भी देखा गया किस तरह से खाद की कालाबाजारी की जा रही थी। जो कर्मचारी है, कर्मचारियों की मिली भगत से जो खाद की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी तस्वीरें जो भारत समाचार कैमरे में भी कैद हुई थी। किस तरह से वहां के कर्मचारी जो अपनी निजी वाहन पे जो है खाद लाद कर जो है ब्लैक में जो है उसको सेल करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें सामने आई, तो उसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, और बाकायदा जांच के आदेश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से जो है जो केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ती है किसानों की। रात रात से किसान लगे रहते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस तरह से सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, उस सबको देखते हुए जो है अब लोगों को जो खाद जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर रायबरेली में जो इसको लेकर कार्रवाई की बात कर ली जाए, तो 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। 2 केंद्रों को जो है उसको सील कर दिया गया। साथ ही साथ जो 57 ऐसे लाइसेंस है उनको निरस्त करने की भी कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना सके, जो किसान है उनको सुलभ तरीके से खाद जो उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए धान की फसल चल रही है, और उसमें जो खाद की उपयोगिता जरूर होती है।
तो उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके, इसकी मॉनिटरिंग अब जो जनपद में बैठे आला अफसर है वो बकायदा स्तर पर जो है उनकी मॉनिटरिंग कर बिल्कुल रहे हैं। रोहित, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोंडा से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनभद्र से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपका रुख करेंगे। खाद पानी ही किसानों के लिए बेहद जरूरी होता है खेतों में पहुंचाना, और अगर समय से नहीं दिया जाएगा तो उनकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कई जगहों पर खाद को लेकर किसान बेहद परेशान हुए थे, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है। क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, मारामारी होती हुई है, चाहे हम कल्याणगंज की बात करें, तरफगंज की बात करें, गोंडा सदर की बात करें या फिर मलकापुर की बात करें। कल ही मलकापुर में समाजवादियों ने प्रदर्शन भी किया और इसके अलावा जो तहसील है उसका घेराव किया, और घेराव करने के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग थे तो बोरी सर तरह करके यूरिया की और प्रदर्शन कर रहे थे। उसका ये कहना था कि जो हमारी सरकार आएगी तो हम इसी तरह किसानों को अपने सर पर लेकर के चलेंगे और उनका हर जगह सम्मान करेंगे, तो खाद के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। क्योंकि गोंडा में अगर हम बात करें तो 150 से ऊपर ऐसे जो प्राइवेट दुकानदार हैं जिनके जो लाइसेंस है उसको वो ऑलरेडी उनकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। जो सरकारी साधन सहकारी समितियां हैं वहां पर लोगों की सुबह से ही लाइन लगती है, लेकिन बाद में स्थिति ये हो जाती है कि शाम होने से पहले जो स्टार्ट होता है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाता है और 150-200 लोग पैदल खाली लौट जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को 1 से 1.5 बोरी 2 बोरी से ऊपर यूरिया नहीं मिल पाती है। इसको लेकर के जो किल्लत है लगातार कहीं न कहीं देखी जा रही है। कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी तो बदल गए, लेकिन जो बाबुओं का रैकेट है वो अभी भी वैसे ही है, कई सालों से डटा हुआ है। उनका भी एक अलग नेक्सस बना हुआ है। कुछ दिनों पहले पीसीएफ जो मुनिरमा मासी के पास पड़ता है उस गोदाम में काफी मात्रा में जो खाद थी वो दम पाई गई थी, जिसके आधार पर लेखाकार और वहाँ प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे घाट बाबू है, कई ऐसे घाट अधिकारी है जो बैठ कर लोगों के साथ मिली भगत करके जो खाद होती है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और ब्लैक मार्केटिंग का आलम ये है कि सीधे जो खाद माल गोदाम से उठती है वो गोदामों पर जाने के बजाय रास्ते में ही उसकी जो ब्लैकी होते हैं वो जगह जगह पे रोक करके बाकायदा उस खाद को उठवा लेते हैं। जो प्रभावशाली रसीददार लोग हैं उनकी एक अलग से चीजें चल रही है, जो विधायक है जो सांसद है उनका एक अलग से सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल राजेश, देखा गया था कि किसान बेहद परेशान हो गए थे और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। सहयोगी मनोज की तरफ रुख करेंगे। मनोज, तस्वीरें सामने आई थी जिसमें किसान रोते हुए भी नजर आ रहे थे, सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली। इसके बाद देखिए प्रशासन जब सख्त हुआ है तो हर डीलर, हर गोदाम और हर ट्रक पर नजर रखी जा रही है खादों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। सोनभद्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? जी बता दें कि सोनभद्र में भी कालाबाजारी जिस तरह से हो रहा है वो एक देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से किसान यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहे हैं और लाइन लगाने के बाद उनको लास्ट में ये कर दिया जाता है कि खाद खत्म हो गया है। उसी बीच में देखते हैं कि सुबह 8 बजे से ही ये नाश्ता पानी सब करके आ जाते हैं और लाइन लगा लेते हैं, और लाइन लगाने के बाद जब लास्ट में पहुंचते तो वहाँ खाद खत्म हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है, पुलिस इस पे पूरा सख्त भी है एकदम। लेकिन जहाँ तक जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन जो कालाबाजारी हो रही है उस कालाबाजारी को रोकने का पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गांव में जो लैंपस जो बने हुए हैं, लैंपस में किसान जब वहां पहुंच रहे हैं तो उनको खाद नहीं मिल पा रही है। बता दें कि तो किसान क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस समय जो है खेती का जो समय है और खेती के समय के साथ में उनको खाद की जरूरत पड़ती है, इसलिए खाद को मजबूरी में वो जो बाहर से ब्लैक में लेना पड़ रहा है, तो ब्लैक में जब लिया जा रहा है तो वो उसको 3 गुने दाम पे मिल रहा है, जबकि उसका दाम जो यूरिया खाद के जो दाम है वो 270 के आसपास बताया जाता है कि सरकारी ये है, लेकिन बाहर में इसको 3 गुना दाम पे इसको बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी इस पे सख्त रुख अपनाया है और जहां भी कालाबाजारी देख रहा है वहां तत्काल उस पे जांच करा रही है और उसको सील करवाने की कोशिश कर रही है और साथ में उस पे FIR दर्ज भी करवा रही है। जी तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्रशासन की तरफ से अब कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और वो नजर बनाए हुए हैं हर डीलर, हर गोदाम और हर ट्रक पर। किसान बेहद परेशान हो चुके थे, सुबह से शाम हो जाती थी लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती थी। ऐसे में कालाबाजारी जोरों शोरों से की जा रही थी, जिसकी वजह से किसानों को ये दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो महाराजगंज सिद्धार्थनगर में सघन ये निगरानी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर